उसी दिन से राजा अपना विचार छोड़ दिया, लेकिन वह कहा कि मैं भविष्य में कभी भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा और मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी बनूंगा। यह तपस्वी देवव्रत का नाम भीष्म पिता उसी दिन से पड़ गया। और वह भीष्म पिता पूर्व जन्म में जो राजा था, जो एक सर्प को मार दिया था, भाला वेध करके दूर जंगल में जो फेंक चुका था, अगले जन्म में उसको क्या होता है, वही युद्ध होता है। और युद्ध में महाभारत के वार में सभी अंगों में उसको बाण बेधा जाता है। आप लोग सीरियल में देखे होंगे कि सभी अंगों में बाण बेधा हुआ है और लेटा हुआ है। कौन? भीष्म पितामह। उसकी मृत्यु नहीं होती है, कष्ट काफी होता है। एक कांटा चुभता है तो कितना कष्ट होता है। और वह ऋषि को, महात्मा को, विश्वामित्र जी को, जो आजीवन बाल ब्रह्मचारी था, सभी अंगों में बाण बेधा हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि आप आइए, कहाँ है, नहीं तो श्राप दे दूंगा। तो श्राप के डर से भगवान श्री कृष्ण आया और हाथ जोड़ा, कहा कि हे ऋषिवर, कहिए आपने मुझे क्यों वाद किया। कहा कि मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहा, लोग मुझे तपस्वी कह करके पुकारते हैं, ऋषि कह करके पुकारते हैं, मेरे सभी अंगों में बाण बेधा हुआ है लेकिन मृत्यु नहीं हो रही, आखिर कारण क्या है, आप बताइए जल्दी से। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ा और कहा कि हे ऋषिवर, ध्यान की आप सारी प्रक्रिया जानते हैं, आप ध्यान में जाइए तो आपको पता चलेगा। कथा ये कहती है कि वह विश्वामित्र जी ध्यान में गया और ध्यान में देखता है कि मैं पूर्व जन्म में राजा था, शिकार खेलने के क्रम में हमने एक सर्प को मार करके और दूर जंगल में भेज दिया, जो कई दिनों तक अगले जन्म में मुझे अभी भोगना पड़ रहा है। सज्जनों, इसलिए कर्म का फल व्यक्ति को आज या न कल तो अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे भाई, ऐसा कर्म करो आपके कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो, किसी को तकलीफ न हो, और किसी को निंदा नहीं कीजिए, किसी को सताइए नहीं। ऐसा कर्म करिए ताकि आप भी सुखी हो और दूसरे को भी सुखी रहने का प्रयास कीजिए। इसलिए श्रोताओं, मनुष्य को विचार करना चाहिए कि यह हमारा जीवन क्षण भंगुर है। हमारा यह जीवन एक कागज का नाव है। जिस तरह से कागज के नाव पर बूंद पड़ते ही गल जाता है, यह मानव का शरीर एक बुलबुला है। बुलबुला को ठसका लगते ही वह बुलबुला पानी में बदल जाता है। इसलिए यह मानव का शरीर नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर एक भजन के माध्यम से इशारा करते हैं और